हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब चाइनीज आर्मी में फुल ऑन फुल हड़कंप मच चुका है, टेंशन मच चुका है, क्योंकि एलएसी पर इंडिया कुछ बहुत ही बड़ा कर रहा है। तो ये आप वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा इसके बारे में कि क्या ऐसा मतलब इंडिया कर रहा है जिस तरह पूरी चाइनीज सेना में हड़कंप मचा हुआ है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ओरिजिनल वीडियो को पहले जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एलएसी के पास चीन के साथ अब ऐसा खेल हो गया है जिससे पूरी चीनी फौज में हड़कंप मच गया है। अच्छा। भारत ने तो चीन को एलएसी के पास से खदेड़ दिया है, लेकिन हाँ, अब चीन तो के सामने एक और बड़ा दुश्मन आ गया है जो आने वाले दिनों में और विकराल रूप ले लेगा। अच्छा। ये कौन सा है? चीन की सरकार भी अब इस अदृश्य हमलावर को लेकर चिंता में आ गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो धीरे धीरे चीनी सैनिकों को निगलती जा रही है। ये भी मेन चीज है, क्या ऐसा हुआ अब है? ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन के कई सैनिक एलएसी के पास दम तोड़ रहे हैं। अच्छा। और बहुत से सैनिक खतरनाक बीमारी का शिकार हो वो चुके वैसे भी हैं। अब सर्दियां आ गई हैं ना, हाँ, ये इसी वजह से बीमार आपको होते बता हैं। दें कि पिछले 17 महीनों से चीन ने करीब 50,000 से ज्यादा सैनिकों को एलएसी के पास तैनात कर रखा है। अच्छा। लेकिन अब चीनी सेना इस इलाके के कठोर वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगी है, क्योंकि चीनी सेना के 2 टॉप जनरल पिछले 5 महीने में बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, अच्छा। जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। ओह। चीनी सेना के इन ये उच्च मैं अधिकारियों के में अलावा बीमार हो सैकड़ों रहा की है। संख्या सर्दी में है ना वहाँ चीनी पे, सैनिक तो ये बर्दाश्त नहीं कर दम तोड़ सकते। रहे हैं या तो खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बीजिंग के मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि तिब्बत में तैनात चीनी अफसरों और सैनिकों को कम ऑक्सीजन, कम तापमान और ऊंचाई अच्छा। वाले इलाके में तैनाती की ऊंचाई से वजह वाकफ नहीं से है। खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। चीन के ज्यादातर इलाके कम ऊंचाई के हैं, लेकिन एलएसी के पास तिब्बत के ज्यादातर इलाके जहां चीनी सैनिक मौजूद हैं, वहां ऊंचाई ऑक्सीजन भी कम है भाई, इंडियन वाले तो ले में, इनकी तो भाई नहीं मिल सकते। ऐसे में चीनी सैनिकों को इस माहौल में रहने की आदत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। वहीं अगर भारतीय सेना की बात करें तो उसको इन इलाकों का अच्छा अनुभव है और सैनिकों को इस इलाके के भाई देसी वातावरण का खुराक खा आदी के बनाने बिल्कुल। की एक बड़े तय हुए प्रक्रिया हैं। भी है। उनकी तरह इस मेंढक प्रक्रिया खा के से तो नहीं हर भारतीय जवान को गुजरना होता है जो इन इलाकों में तैनाती के लिए जाता है। बिल्कुल। चीनी आर्मी में सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण 2 साल के लिए सेना में आते हैं, इसलिए कम ट्रेनिंग के अलावा चीन में ऊंचाई वाले इलाकों की कमी से ये सैनिक तिब्बत के वातावरण के आदी नहीं हो पा रहे हैं। इन सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई वाले गर्म टेंट होते हैं, इसलिए उनका शरीर यहाँ की जलवायु का आदी नहीं हो पाता। ऐसे में जब भी इन सैनिकों को टेंट से बाहर जाना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कई बार हालात जानलेवा हो जाते हैं। भारतीय सेना को पिछले 4 दशकों में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई का बहुत अच्छा तजुर्बा अबे वो टॉप पे आता है पूरी बिल्कुल दुनिया सही पे बात है भैया। भैया। हर सर्दी में सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 से 2.5 लाख भारतीय सैनिक हमेशा हाई ऑल्टीट्यूड यानी 10-12 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर ही तैनात रहते हैं। इतना अंदाजा लगा लो। अगर हाई 2-2.5 लाख ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी जोड़ दिया जाए तो ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। हर भारतीय सैनिक को अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी पूरी सर्विस में 4 से 5 बार हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में तैनाती का अनुभव हो चुका है। अपनी सर्विस और के वो दौरान इस इलाके हाँ ना, की आदि ऊंची है। इलाके में भेजते हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना का जो एक्लेमेटाइजेशन प्रोग्राम है वो बहुत सख्त है और उसका बहुत अच्छी तरह पालन किया जाता है। बिल्कुल। उसके तहत हर स्टेज पर हर कुछ हजार फीट के अंतर पर उनको खास वक्त तक रखा जाता है और उस दौरान धीरे धीरे उस इलाके के हिसाब से उनको ढाला जाता है। उनका शरीर, उनका वो फेफड़ा पक्का हो जाता है। बिल्कुल पग मजबूत हो जाते हैं ढल ना जाता है। ऊंचे इसके इलाके विपरीत में। ज्यादातर चीनी सैनिक कॉन्स्क्रिप्शन यानी अनिवार्य सैनिक सेवा के तहत चीनी सेना में आते हैं और 2 साल के अंदर वो सेना छोड़कर वापस अपनी नागरिक जिंदगी में चले जाते हैं। अच्छा। सिर्फ 2 साल रहते हैं। उनके लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग करना या उनका अनुभव इनके लिए बहुत मुश्किल। हाँ ना, भारत तो के साथ बच्चे हैं तनाव इंडियन बढ़ने आर्मी के पर सामने। बहुत बड़ी तादाद में पीएलए के सैनिकों को चीन के वेस्टर्न फ्रंट
यानी तिब्बत में तैनात किया गया है। इन सैनिकों के पास न तो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की कोई ट्रेनिंग या अनुभव बिल्कुल है कोई और चीज न नहीं। ही उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए इतना समय मिलता है। चीनी सैनिकों को पिछली सर्दियों में ऑक्सीजन वाले टेंट जो वातानुकूलित भी थे वो दिए गए, लेकिन इससे मामला उल्टा हो गया। उन सैनिकों को न तो बगैर ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन के इलाकों में रहने की आदत पड़ी, नहीं उनका शरीर उस वाक़ा भी नहीं है ना। तैयार हुआ। इसलिए जब भी वो टेंट के बाहर किसी काम या ड्यूटी के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत भारतीय सैनिक इस पूरे इलाके में लंबे अरसे से तैनात अबे ये लोग तो अपनी और छट्टे उतार के घेरे होते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। अनुभव भी है कि इस इलाके में कैसे अपने आप को रखना है। पिछले साल की सर्दियों में बहुत बार ऐसी खबरें आई थी कि पीएलए के सैनिकों को, बहुत बड़ी तादाद में पीएलए के सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर रहने वाली बीमारियां हुई और उनमें से कई की जान गई। लेकिन वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक के बाद एक 2 कमांडरों की तबीयत खराब होना और उनमें से एक कमांडर की कमांडर डेथ होना ये बहुत बड़ी बात है। यानी चीनी सेना के लिए लद्दाख के सामने तिब्बत में खड़े रह पाना, तैनात रहना बहुत भारी साबित होगा। बिल्कुल मुश्किल काम है इनके लिए। हाँ ना। अभी के हिसाब से ही लगता है कि अभी इस सर्दियों तक भी सैनिकों की वापसी बहुत मुश्किल है। यानी पीएलए चीनी सेना को एक सर्दी और तिब्बत के उसी खतरनाक और क्यों गरीबों को मारते हो? सर्दियां आ गई हैं जहां से वो सबसे ज्यादा डरते हैं। इधर ये वीडियो खत्म तो फाइनली हड़कम आप समझ आए क्यों मचा हुआ है। सर्दियां आ चुकी हैं, इंडिया ने भाई फुल तैयारी अपनी रख चुकी है। मैं तो कहता हूँ इंडिया इनको ऐसे इलाके में इनको फंसा लेना कि जहाँ पे सर्दी ज्यादा हो, ये गोली चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। वही ना, अगले दिन बस इंडिया वहां पर जाकर विजिट कर लें, ये खुद मरे हुए होंगे। बस इंडिया को स्ट्रेटेजी चाहिए कि इनको जो थोड़ा बहुत निजाम मिल रहा है ना ऑक्सीजन का वो खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने पिछले साल वीडियो देखी, इंडियन आर्मी वहां पे शट्टे उतार के कबड्डियां खेल रहे हैं बर्फ में, तो कभी क्या कर रहे हैं, तो कभी वो फुल मजे उन लोगों ने लगाए हुए हैं। पापा दरअसल ना देसी खुराकें खाए हुए लोग हैं ये लोग। मैं कहता हूँ कि इनको सख्त गर्मी रेगिस्तान में छोड़ दो तो ये लोग जिंदगी अपनी बसर कर लेंगे। और वो चाइनीज डड्डू शड्डू खाए हुए लोग हैं, उनसे कहाँ से जिया जाता है? सही बात। वो मम्मी डैडी वे किस्म का मम्मी डैडी लड़के हैं वो। इस तरह की आप समझ जो है ना आर्मी ये सख्त ट्रेनिंग से गुजर के आती है, 3-4 साल कम अज कम इधर रहती है ऊंचे इलाके में, इन्हें तजर्बा है। अपनी सर्विस के दौरान ये ज्यादातर हिस्सा इनका ऊंचाई पे गुजरता है। और भाई अमेरिका तक देश इंडिया से मतलब ट्रेनिंग लेने आता है माउंटेन वॉरफेयर के अंदाज में। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन आर्मी कितनी सख्त है। वो प्रोफेशनल भी है इस इलाके के अंदर भाई। और जहाँ पर तो फिर चाइनीज का आपको पता, कमांडर 2 वहां पर बीमार ऐसे गंदे हुए भी, इसमें से एक की डेथ हो गई। चलो यार सेना क्या, सैनिक को मतलब नहीं बुरा भला बोलना है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक फिर भी जब आप लोगों से कुछ संभाला नहीं जा रहा तो क्यों सैनिक की तैनाती करते हैं? सैनिक भी बेचारे मजबूरन वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि भाई अपने घर चला रहे थे, तनख्वाह मिल रही होती है, आर्डर मानना पड़ता है, उन्हें तजर्बा भी नहीं है, वजह तो ऊंचे इलाके वही ना। और अगर वो सैनिक चाइना की बात ना माने, आपको पता है वहां पर आजादी तो नहीं है उधर, तो फिर आपको पता है कोई एक वो मतलब के गद्दारी क्या वो बोले भाई मैं नहीं करता तो मार डालेंगे उसको, जगह गोली मारते हैं और क्या करते हैं। वो उन्हें तजर्बा नहीं है। जब भी वो देखो 2 साल के लिए जाते हैं ना, 2 साल में जब बीमार हो गया, जब मर गया, नहीं तो वापस चले जाते, फिर उनकी ड्यूटी उधर नहीं लगती और वो मतलब के घरों में चले जाते हैं और रिटायर एक किस्म की आई थिंक उनकी हो जाती है। और इंडियन का आपको अच्छे से पता है कि भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये पता है कि इंडियन आर्मी सख्त है। वो उधर भाई आराम बर्दाश्त करती है। इनके तो पापा ट्रेनिंग ही स्टार्टिंग ऐसी चीजों से होती है ताकि ये चीज ऐसी बर्दाश्त कर सके। ताकि अभी देखे ना पिछले साल भी कितना फायदा इंडिया को हुआ है, जब ये लोग आते थे इंडिया इनके ऐसी बजाते थे, दोबारा मुड़ के नहीं आते थे। इस दफा भी 200 इनके सैनिक इन्होंने कब्जे में कर ली और भाई फिर मुज़ाकरात के लिए छोड़ा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, कितने आप मतलब के इस बात से सहमत हैं? तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय।